यानी आपका जो क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ चंद खूबियाँ देख के क्या हम किसी के लिए नरम गुशा पैदा कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे ना पॉइंट ये है कि खूबी क्या है और वो खूबी आपके लिए अहम कितनी है। मसलन आपके लिए अहम है कि एक इंसान और कुछ करे ना करे, इंसाफ ज़रूर करे। आपने अपने जहन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है और आप इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरिंग भी है कि कहीं पे भी ज़्यादती ना हो, जुल्म ना हो, इंसाफ होना चाहिए। अब एक इंसान में वो सिगरेट पीता है, ये उसकी बुरी आदत है, ठीक है, वो वक्त की पाबंदी नहीं करता, ये भी उसकी बुरी आदत है, दो बुरी आदत होगी। लेकिन वो इंसाफ करता है और आपने अपने जहन में इंसाफ को बहुत अहमियत दी हुई है। तो जिस क्वालिटी को आपने अपने जहन में रखा हुआ है और उसके साथ बहुत ज़्यादा जज्बात और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जोड़ी हुई है, जैसे वो क्वालिटी एक दूसरे इंसान में नज़र आएगी तो उसकी वो क्वालिटी आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा करेगी। यानी उसकी जो बुराई है वो कहीं मध्यम हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी उस अच्छाई की वजह से जिसको आपने अहम समझा हुआ है। तो इट्स पॉसिबल कि किसी एक इंसान की एक खूबी हमें उसकी खामियों, यानी उसकी खामियां हम एक साइड पे करके उस खूबी की वजह से उसकी इज्जत करने लग जाएं या दिल में उसको जगह दे दें या उसके लिए दुआ करने लग जाएं। इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, कुछ खूबियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर नेचुरली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई अपनी बहन का ख्याल रखता है, बेटी की परवरिश करता है, कोई टीचर है तो मिजाज से टीचर है, वो अच्छा पढ़ाता है, तो ऐसा इंसान, अब ये भी तो खूबियाँ ही है ना, लेकिन ऐसी खूबियाँ अब आगे जा चाहे जैसा भी इंसान है उसको अट्रैक्ट करेंगी और नरम गोशा पैदा करेंगी। तो कुछ खूबियाँ ऐसी होती है कि जिनके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद बहुत नरम गोशा पैदा कर देती हैं। लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको हमने इतना ज़्यादा सोचा होता है या उनको इतना ज़्यादा अहम समझा होता है कि जैसे ही हमें दूसरों में नज़र आती हैं हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होने लग जाती है। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स। वो खूबी क्या है और वो अहम कितनी है, या वो खूबी क्या है और आपके लिए वो अहम कितनी है। एक हो गया नेचुरली वैसे ही वो अहम बहुत ज़्यादा है, एक है कि आप उसको बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। इसमें भी क्या सर्कल का होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है या बाहर, या फिर ये किसी भी इंसान के साथ होता इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल आपकी वो करेक्टरिस्टिक्स है जो अपने जहन में रखी हैं। इसमें सर्कल ज़ात का, इंसान का, रीजन का नहीं होता कि यानी कि ये मेरे इलाके से है तो मैं इसको अच्छा समझूंगा, या ये मेरे स्कूल में पढ़ता है या पढ़ाता है तो मैं अच्छा समझूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जहन में क्या सोचा हुआ है। मतलब आपने ये सोचा हुआ है कि एक मुसलमान को इंसाफ पसंद होना चाहिए और उसको जुल्म के मुकाबले में कहीं पे भी उसको खड़ा होना चाहिए। चूँकि आपने मुसलमान को अहम समझा है और उसके साथ ये खूबी जोड़ी है, तो वो मुसलमान कहीं पे भी होगा आप उसके लिए नरम गोशा रखेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। तो डिपेंड्स आपके जहन में क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं रीजन को लेके, रीजन मीन जगह को लेके, मज़हब को लेके, ज़ात पात को लेके, क्या मतलब आपके जहन में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस दैट यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड ओनली, इट डिपेंड्स ऑन दैट।